नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। तो देखते हैं, वन हु emphasizes ग्रेटली ऑन द रूल ऑफ स्टडी, वह व्यक्ति जो विशेष रूप से स्टडी के लिए बहुत ही सशक्त रहता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन डी? कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, पेडेंटिक। पेडेंटिक स्टडी के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, जोर देता है। इसी तरह से अगला एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पेडेंटिक उसे कहते हैं जो व्यक्ति पढ़ाई के नियमों के पालन पर बहुत जोर देता है। इसी तरह से रैब टैपिज्म उसे कहते हैं जो टू मच ऑफिशियली फॉर्मेलिटीज, वह व्यक्ति जो आधिकारिक तौर से लाल फीताशाही बोला जाता है। इसी तरह से न्यूट्रिक एक्सेसिव सेंसिटिव एनेक्सियस और ओबियस कन्वालेंस इसे बोला जाता है ग्रेजुअल हीलिंग आफ्टर सिकनेस और इंजरी के बाद धीरे धीरे हील बनना, गहरा घाव बनना, उसे कॉन्सवेलेंस कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीव द कड का मतलब क्या होता है? तो बताइए। तो इसका मतलब होता है पोंडर ओवर समथिंग। आपका एग्जाम इसलिए बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, सीधे एग्जाम बूस्टर सीरीज है, इसी तरह से हम कराऊँगा। चीव द कड का मतलब होता है पोंडर ओवर समथिंग, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोचना। इसी तरह से इन ए ट्रिस का मतलब होता है वेरी क्विकली। यदि आप चाहें तो वीडियो रोक कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन यह एग्जाम बूस्टर सीरीज है, इसलिए मैं तेजी से करा रहा हूँ। इन ए ट्रिस का मतलब होता है वेरी क्विकली। वेरी क्विकली मतलब बहुत जल्दी, बहुत जल्द। अगला क्वेश्चन, नेसेसरी मतलब आवश्यक होता है, इविल मतलब खराब। वह चीज समथिंग रॉन्ग बट इसेंशियल, बहुत ही गलत हो लेकिन जरूरी भी हो। इसी तरह से नेसेसरी इविल का मतलब होता है समथिंग रॉन्ग बट नेसेसरी इसेंशियल, जो गलत हो लेकिन जरूरी हो उसे नेसेसरी इविल कहते हैं। इसी तरह से फार ए क्राई का मतलब नोटेबल आफ्टर डिफरेंस, काफ़ी अलग होना। जैसे लोग दिल्ली में जो एक पार्क में लोग एसएससी के विरुद्ध धरना दे रहे थे बैठकर, तो कुछ लोग अपने घर से ही धरना दे रहे थे, तो इसका मतलब कि वह काफ़ी अलग है। जो घर से धरना दे रहे थे वह काफ़ी अलग थे इन जो इसमें बैठकर दे रहे थे पार्क में। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, सल्टरी मीन्स क्या होता है? सल्टरी मीन्स वह ऐसा व्यक्ति को बोला जाता है जो हॉट एंड ह्यूमिड हो, जो बहुत ही विनम्र और उग्र स्वभाव का हो, उसे सल्टरी कहते हैं। इसी तरह से टैसिटर्न्स मतलब होता है कम बोलने वाला, रिजर्व, नॉट लाउड एंड टॉल्केटिव, बहुत ज्यादा न बोले, उसे टैसिटर्न कहते हैं। इसी तरह से मिर्थ मतलब होता है फन एंड एंजॉयमेंट एज शोन बाय लॉफर, धीरे धीरे हंसना, मजाक करना, मिर्थ को बोला जाता है। इसी तरह से यह क्वेश्चन देखिए, देखने में बहुत साधारण है। बिजार्ज का मतलब क्या होता है? बिजार मतलब विचलित होता है। इसका एंटोनिम्स बताना है आपको। बिजार्ज का एंटोनिम्स होगा यूजुअल, जो सामान्य हो। बिजार मतलब विचित्र होता है, यूजुअल मतलब सामान्य होता है। कट का मतलब होता है शार्ट, नॉट पोलाइट, इम्प्यूट, रूड को कट कहते हैं। इसी तरह से इसका कट का साइनो डिस्मल होगा, केजिंग या शोइंग सैडनेस, शो करना, डिस्मल होना। डिप्रेसिंग, लो क्वालिटी, पुअर, सो पोलाइटली विल बी एंटोनिम्स ऑफ द कट हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, बियर विद का मतलब क्या होता है? बियर विद मतलब सहन करना होता है, टू टोलरेट विद समवन, किसी के साथ सहन करना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, लुक अबाउट का मतलब होता है टू एग्जामिन द सराउंडिंग्स, निरीक्षण करना।
जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।